गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे चेंजेस के बारे में जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। फर्स्ट फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज केमिकल चेंज। अगर हम बात करें फिजिकल चेंज के बारे में तो फिजिकल चेंज क्या होता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केवल इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। जैसे हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें, जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में है और अगर उसको हम एक फैक्टर से आइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल और केवल वाटर की जो है वो क्या फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, फिजिकल शेप चेंज हो रही है, उसके अंदर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं है। तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब भी हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ये एक फैक्टर के थ्रू होते हैं। जब हम उस पर एक फैक्टर अप्लाई करते हैं तभी ये चेंज पॉसिबल होते हैं, और जैसे हम उन फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं वो सब्सटेंस वापस से अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म में वो पहले होता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, वो जो फिजिकल चेंजेज हैं या जो सब्सटेंस वापस अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। क्लियर? अब बात करते हैं हम थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल की सहायता से बात करते हैं। मान लो ये फिजिकल चेंज अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की तो फिजिकल चेंज क्या होगा, जैसे ये वाटर और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। इसको मैंने क्या किया, कूल किया, और कूल करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, आइस में। क्लियर? जो कैसा है, सॉलिड है। अब लिक्विड से ये किस में कन्वर्ट हुआ है, सॉलिड में। फेज कन्वर्जन हुआ है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस भी तो चेंज हुआ है। पहले ये लिक्विड था, अब कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। कॉज और जो फैक्टर है वो क्या है, यहाँ पे कूलिंग। जैसे ही हम इस फैक्टर को रिमूव करेंगे, जैसे ही इस फैक्टर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ये सॉलिड वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इट मीन्स जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं ये सब कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। क्लियर? डेली बेसिस का एग्जाम्पल है। अभी समर सीजन चल रहा है तो आप सब इसको अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड चेंज है केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस और किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, तो वो चेंज क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी जानते हो, फेमिलियर हो इस एग्जाम्पल के साथ। क्या, अगर मैं बात करूं मिल्क, और मिल्क से फॉर्मेशन हो रहा है किसका, कर्ड का। क्लियर? दोनों के अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, इसका भी कंपोजिशन और इसका भी कंपोजिशन, तो दोनों के ही कंपोजिशन कैसे होते हैं, चेंज होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्लियर? जैसे मिल्क की बात करो तो यहाँ पर मिल्क प्रोटीन मिलती है, मिल्क के अंदर मिल्क प्रोटीन क्या, कैसीन मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कर्ड की तो इसके अंदर क्या मिलता है, एसिड मिलता है, जो क्या कहलाता है, लैक्टिक एसिड। क्या कहलाता है, लैक्टिक एसिड। अब होता क्या है इन चेंजेस में, जैसे ये मिल्क प्रोटीन थी, इसमें कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड में। तो ये जो चेंज हुआ है, इसी चेंज के बीच में इनमें कोई ना कोई, दोनों के बीच में एक रिएक्शन हुई है जिससे ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुई है, एसिड में। क्लियर? तो इसी जो रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो हम एक नोट देख सकते हैं क्या, कि जितने भी केमिकल चेंजेज होंगे, जितने भी आपके केमिकल चेंजेज होंगे वो सभी क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे।
जब तक अगर केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल चेंजेस में नहीं होगा तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, या यदि वो फॉर्म में कन्वर्ट भी होगा तो विदाउट केमिकल रिएक्शन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस with new properties. It means क्या कह सकते हैं हम कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, जैसे हमने फॉर एग्जांपल बात की थी मिल्क की, किस में कन्वर्ट हुआ था? ये कर्ड में। तो ये मिल्क अलग कंपोजिशन था, कर्ड अलग कंपोजिशन था, और दोनों की प्रॉपर्टीज भी कैसी थी? डिफरेंट थी। तो डेफिनेशन भी क्या हुई केमिकल रिएक्शन की? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर? और देखते हैं इसमें आगे क्या कि जब भी केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में चेंज होता है, हम इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इस न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शन जो लिखने का मेथड होता है वो कैसे है? इधर रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, और इसको एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। अब आपको क्या याद रखना है? रिमेंबर इट, ये जो एरो है करो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये एरो लगा हुआ है इस तरह से, तो जो रिएक्शन है हमारी वो कैसी होगी? फॉरवर्ड। कैसी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड होगी। और यदि एरो इस तरह से हो जाए तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारी? बैकवर्ड। क्लियर? तो यहां तक समझ आया केमिकल इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम मैग्नीशियम वायर, किसकी? मैग्नीशियम वायर बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दो टाइप से हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। पहला वर्ड फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट क्या होगा? मैग्नीशियम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसके बाद एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर फॉर्मेशन किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्लियर? कैसे? इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू फॉर्मेशन होता है MgO, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इस इक्वेशन को देखें तो ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। इसको हम बाद में समझेंगे इसी चैप्टर में। क्लियर? तो अभी जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुई इक्वेशन? 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, और ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
क्लियर, ये सिंबल आपको पता है, मैग्नीशियम, ये क्या है, ऑक्सीजन। अब क्या ध्यान रखना है आपको कि जो LHS लेफ्ट हैंड साइड और जो RHS राइट हैंड साइड, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट, क्या लिखा रहेगा हमेशा, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में हमेशा क्या लिखा रहेगा, प्रोडक्ट, क्या होगा, प्रोडक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, ये केवल रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ओनली रिएक्ट करते हैं। एक एलिमेंट्स का एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ रिएक्ट करता है, केवल और केवल रिएक्ट करता है, एक दूसरे में चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होते हैं एक दूसरे में। जैसे सपोज, कैसे, सपोज करो मैग्नीशियम रिएक्शन हुई और चेंज हो गया ऑक्सीजन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो चेंज हो जाता है मैग्नीशियम में, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है, दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बनाते हैं, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की, तो क्या होता है, ये Mg प्लस ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स ट्वाइस MgO। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो इन जनरल जैसे ही हम इसको बर्न करते हैं तो ये इजीली बर्न नहीं होता है, इजीली बर्न नहीं होता है। रीजन, इसको हमें रब करना पड़ता है सैंड पेपर के साथ बिफोर बर्निंग। जलाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको रब करते हैं सैंड पेपर के साथ। क्यों करते हैं, रीज़न ये है क्या कि ये जो मैग्नीशियम है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना लेता है, अपने ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, और लेयर किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और जब तक ये लेयर इसके ऊपर रहती है तब तक इसको हम इजीली बर्न नहीं कर सकते। जैसे हम इसको सैंड पेपर से रब करेंगे, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ये क्या हो जाती है, रिमूव हो जाएगी, और जैसे ही रिमूव हो जाएगी ये लेयर, फिर ये आसानी से जलेगा, और जलने पर ये डैजलिंग वाइट फ्लेम देता है, क्लियर। तो आपको फ्लेम याद रखनी है, कैसी फ्लेम होती है, डैजलिंग वाइट फ्लेम, क्लियर। रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी गई है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6O2, क्लियर। और यहाँ क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी। तो ये भी क्या है, केमिकल इक्वेशन है, क्लियर। केमिकल इक्वेशन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी प्लांट ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा कंज्यूम की जाती है, यूटिलाइज की जाती है, क्लियर। तो ये भी एक फर्दर अच्छा एग्जाम्पल है किसका, रेस्पिरेशन का। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इसका नेक्स्ट टॉपिक